So I welcome all of you to another physics lecture. This is the question of Irodov 1.120. Yes, and this is a very easy question by the way, but students find it some bit difficult, so I decided to take it up. So the question says the question is from work power energy basically, and some bit of, you can say, circular motion. Yes, so the question says a particle is moving in a circle such that its kinetic energy, which is represented by T, ठीक है. So kinetic energy is equal to as square, means that kinetic energy, that is T, is proportional to distance, that is s, whole square. So A is a constant of proportionality. This is the equation for the kinetic energy of a particle moving in a circle of radius r. Yes, there is a circular path of radius r. A particle is moving in it with the kinetic energy as given by this equation, where s is in meters. Yes, basically. So we have to find the net force acting on this particle, net force acting on this particle as a function of a, s and r. यस, मतलब हमें नेट फोर्स निकालना है सेंटर की तरफ, या कहीं सेंटर की तरफ तो ऐसे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, द नेक्स्ट इज टेंजेंशियल फोर्स. तो दोनों का हमें क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है. ठीक है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है वैसे तो चलो स्टार्ट करें फिर सॉल्यूशन इसका. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सो काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखा है ए एस स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर. यस, तो ये इसको हम टी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाफ एम वी होल स्क्वायर ए एस स्क्वायर. नाउ हम क्या करते हैं, हमें क्या क्या चाहिए, हमें यहाँ से क्या चाहिए, हमें यहाँ से एक्सेलरेशन चाहिए, टेंजेंशियल भी हमें चाहिए कहीं ना कहीं से, और हमें सेंट्रीपिटल भी चाहिए, तभी तो हम उनका रिजल्टेंट निकाल पाएंगे. सो यहाँ से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकल सकती है, कोई भी एक्सेलरेशन कैसे निकल सकती है, v को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज डी बाई डी टी. सो v को तो हमें करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट, है ना. लेकिन यहाँ पे टाइम का कुछ लेना देना है ही नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस है. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स को, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एस. बस यहीं पे थोड़ा सा ना बच्चों को, खासकर 11th क्लास में जो है, और एक क्वेश्चन भी 11th क्लास के बच्चों के लिए ही है, उनके लिए थोड़ी दिक्कत कर देता है, क्योंकि उनको इतना डिफ्रेंशिएशन नहीं आता होता, तो कभी कभी वो एक मिस्टेक कर जाते हैं. सो आपको मिस्टेक नहीं करनी है. डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू एस से, तो ये साइड तो बड़े आसानी से हो जाएगी. क्या होगी, ए तो कांस्टेंट है, सो 2as बाय पावर रूल, क्योंकि डिफ्रेंशिएट ही हम s के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं और हमारा फंक्शन भी s में ही है. लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे हमारा फंक्शन वी एम इन में है और हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू s. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो 2 यहाँ ले आएंगे, m और ये पूरी चीज़ तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर रहेगी, हाफ m. अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे हम v को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हम चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं. सो हम क्या करेंगे, इस 2 को तो पहले बाहर ले आएंगे, पहले इसको ट्रीट करेंगे कि एज अ फंक्शन ऑफ s है. सो उससे हम इधर यहाँ से 2 बाहर ले आएंगे और v एज इट इज लिखेंगे. लेकिन असलियत में तो ये s का फंक्शन नहीं है. सो हम दोबारा से ये चीज़ लिखेंगे, ये आपको चीज़ याद रखनी है. इसका प्रूफ आप क्लास 12th में पढ़ोगे, जब आप डिफ्रेंशिएशन को पूरा एज अ चैप्टर पढ़ोगे, इफ़ यू हैव मैथ्स, और अगर आपके पास मैथ्स होगी तभी आप ये इरोडोफ सॉल्व कर सकते हो बाय द वे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो प्योरली मैथ्स में ही होते हैं. ठीक है. सो हाफ, और वैसे भी जो PCMB वाले हैं वो, सॉरी PCB वाले, उनको तो ये काम की भी नहीं है. ठीक है, क्योंकि ये तो बिल्कुल JEE एडवांस्ड और ओलम्पियाड्स लेवल के लिए. ठीक है. सो ये हो गया हाफ m इंटू 2v इंटू डी वी बाई डी एस, और यहाँ पे 2a. इसमें फिर से समझा देता हूँ, हाफ m तो एज इट इज़, उसके बाद इसको हमने डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू s. सो उसके लिए पहले तो ये पावर रूल करा हमने 2v, लेकिन ये क्योंकि s का फंक्शन नहीं है तो हम दोबारा से डिफ्रेंशिएटिंग वाला साइन बनाएंगे, डी वी बाई डी एस. ठीक है. सो यहाँ से ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा. सो ये हो जाएगा आपका एम वी डी वी बाय
डी एस इज इक्वल्स टू ए एस। अब आप समझ गए होंगे मैंने इसको डिफ्रेंशिएट क्यों करा है। ध्यान से देखो, वी डी वी बाई डी एस क्या होता है, वी डी वी बाई डी एस आपका एक्सेलरेशन होता है, और एम साथ में जुड़ जाएगा तो ये फोर्स हो जाएगा। और ये वी डी वी बाई डी एस कौन सी एक्सेलरेशन देगा आपको, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा, सेंट्रीपिटल नहीं, टेंजेंशियल, क्योंकि सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, तो ये आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। तो एम ए टेंजेंशियल इज इक्वल्स टू ए एस, और एम ए टेंजेंशियल को हम सीधा क्या लिख सकते हैं, एफ टेंजेंशियल, फोर्स इन टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट की डायरेक्शन में, यानी कि ऐसा सर्कल है, ये पार्टिकल मान लो यहाँ पे है, तो इस पर ऐसा फोर्स एक लगेगा, एक फोर्स ऐसा सेंटर की तरफ लगेगा, तो इसका रिजल्टेंट होगा वो कहीं यहाँ लगेगा। हमें यही चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये है एफ नेट। ठीक, तो हमारा टेंजेंशियल फोर्स आ गया 2AS। अब हम फाइंड आउट करेंगे अपना सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो देखते कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो हमारा एफ टेंजेंशियल क्या आ चुका है, हमारा एफ टेंजेंशियल 2AS आ चुका है पिछले वाले पेज से। ठीक है, सो अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड आउट करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, FC अगर मैं लिखूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, एम वी स्क्वायर बाय आर। क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर। और देखो हमें गिवन क्या था, हमें क्वेश्चन में, सॉरी, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या था, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि आपका जो t है वो ए एस स्क्वायर के बराबर है। सो हाफ एम वी स्क्वायर ए एस स्क्वायर के बराबर है, तो एम वी स्क्वायर यहाँ से अब मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। एम वी स्क्वायर को मैं 2AS स्क्वायर के बराबर लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पहले भी हमने ऐसे कुछ किया था, पहले भी तो हमने फोर्स को एस की टर्म्स में लिखा था। हमें क्या करना है, बेसिकली हमें जो फोर्स निकालना है, मैंने पहले ही बताया था, ए एस और आर की फॉर्मेट में निकालना है, आर ए एस और आर के फंक्शन में निकालना है, वी के फंक्शन में नहीं निकालना, एम के फंक्शन में नहीं निकालना। सो एम और वी को हम रिप्लेस कर देंगे ए और एस से। सो यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे फिर आपका एफ सी किसके बराबर आ जाएगा, आपका एफ सी बराबर आ जाएगा एम वी स्क्वायर की जगह 2AS स्क्वायर, 2AS स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ये आ गया आपका एफ सी, और एफ टी आपका ये आ चुका है। दोनों का आप क्या करो, रिजल्टेंट निकाल लो। तो एफ नेट क्या होगा, अंडर रूट एफ सी स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर, ये तो होता है, ये तो होता है, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों फोर्सेस आपके 90 डिग्री पर है। तो 90 डिग्री पर अगर दो वेक्टर्स होते हैं तो उनका रिजल्टेंट ऐसे ही तो निकाला जाता है बाय पाइथागोरस। ठीक है, तो एफ सी का स्क्वायर, एफ सी क्या आ चुका है आपके पास, 2AS स्क्वायर डिवाइड बाय आर होल स्क्वायर। एफ टी है आपका 2AS होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना चाहो तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे तो आपको ऑप्शन में दे रखा होगा, जो जहाँ पे वो छोड़ दे ऑप्शन में आप वहीं पे कर रखना, क्योंकि जेई एडवांस हो या जेई मेन्स हो, ज़्यादातर वो ऑप्शंस वाले ही होते हैं। ठीक है, इंटीजर टाइप में तो आएगा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 4A स्क्वायर एस की पावर 4 डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर एस स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपको कॉमन लेना है कुछ तो बाहर भी ले सकते हो। देखो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से 4A स्क्वायर एस स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। सो बाहर जाते हो क्या बन जाएगा, 2AS। समझ गए ना क्या करना चाह रहा हूँ मैं। और अंदर क्या रह जाएगा, 4A स्क्वायर एस स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया। सो अंदर रह गया एस स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4A स्क्वायर एस स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया, तो ये यहाँ पे रह गया 1। ठीक है, तो आप क्वेश्चन अपना यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, यही आपका एफ नेट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ये रिजल्ट अगर आप याद रखना चाहो तो याद भी रख सकते हो, वरना डिराइव करने में ज़्यादा टाइम तो लगेगा, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। थैंक यू वेरी मच।